स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम कबीरदास जी की गुरुदेव को अंग से कुछ साखियाँ पढ़ी थी, जिसमें कि कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि गुरु ज्ञान का माध्यम है, गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब जो अगली साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में है वो है सुमिरन को अंग से। जो सुमिरन को अंग में साखियाँ दी गई है उसमें कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम के स्मरण से संबंधित साखियाँ यहाँ पर ली है। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर का स्मरण करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और हम इस आवागमन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। तो जो सुमिरन को अंग है उसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो पहली साखी है वो है कबीर निर्भय राम जपी जब लगी दीवे बाती तेल घटा बाती बुझी अब सोवे गो दिन राती। तो जो पहली साखी है उसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें निर्भय होकर राम नाम का जप करना चाहिए। जब तक हम राम नाम का जप करते रहेंगे तब तक ही हमारे प्राण रहेंगे या हमारा शरीर रहेगा। जैसे कि हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक शरीर को रखा जाता है और अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर को भी नष्ट कर दिया जाता है। तो तेल घटा बाती बुझी, जैसे तेल के घटने पर पत्ती बुझ जाती है उसी प्रकार शरीर से प्राण के निकलने पर वो शरीर समाप्त हो जाता है और तब क्या होता है, तब हम हमेशा के लिए सोते रहते हैं, यानी हमेशा के लिए संसार से चले जाते हैं। तो जो इसमें दोहे में जो मुख्य शब्द है, कठिन शब्द, वो है निर्भय। इसमें है निर्भय का अर्थ है निर्भय, यानी कि हमें निर्भय होकर बिना किसी डर के राम नाम का जप करना चाहिए। दूसरा जो शब्द आता है दीवे, दीवे का अर्थ यहाँ पर क्या है, दिया। जो दिया होता है दीपक होता है, तो इस दीपक को यहाँ पर कबीरदास जी ने किसका प्रतीक बताया है, दीपक को बताया है जिसमें कि जाता है। दीपक होता है हमारा शरीर, जिसमें तेल क्या होता है, हमारा जो प्राण है वो क्या है, तेल है जो क्या है, हमारा प्राण या जीव। उसमें बत्ती क्या है, बत्ती है जो बाती शब्द है उसका मतलब है जो हमारा शरीर है। अर्थात जब तक शरीर में प्राण है यानी दिए में तेल है तब तक ही जीवन रूपी दिया हमारा जलता रहता है या जीवन हमारा रहता है। जिस प्रकार हम जानते हैं हमेशा ही कि तेल के घटते ही बत्ती बुझ जाती है, तो हमारा जब प्राण निकल जाता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा शरीर भी नष्ट कर दिया जाता है और उसके बाद क्या है, हम दिन निरंतर सोते रहते हैं। अंधकार में क्या होगा, अंधकार में हमारे को नींद आएगी और मतलब परमानेंट ही हम समाप्त हो जाते हैं और अंधकार में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरे अर्थ में कबीरदास जी के अनुसार ये है कि अगर हमारे जो कर्म है जिनको हम जीवन भर करते हैं, अगर उन कर्मों से हम हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का समाप्ति कर लेते हैं तो क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्मों की समाप्ति जब होगी जब हम राम नाम का निरंतर स्मरण करेंगे, किसी की हम बुराई नहीं करेंगे, किसी के साथ हम कुछ बुरा नहीं करेंगे और ईश्वर को याद रखेंगे। जब हमारे हृदय में ईश्वर होगा तो हम बुरे कर्म करना छोड़ देंगे और जब हम बुरे कर्म करना छोड़ देंगे तो हम निरंतर के लिए आराम करेंगे, हम परमात्मा में चले जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और हम इस तरह से आराम की स्थिति में हो जाएंगे। आराम कब मिलता है, जब मनुष्य सोता है, यानी कि फिर हम क्या सोचते हैं, हमको जितनी ज्यादा नींद आएगी उतना ज्यादा हमें आराम मिलेगा। तो क्या है, दिन रात सोते रहोगे मतलब सारे दिन आराम मिलेगा या हमेशा के लिए
आराम मिलेगा। जो हमेशा के लिए आराम मिलने का यहाँ क्या तात्पर्य है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो इस दोहे में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है काव्यालीन अलंकार। तो यहाँ पे विशेष बात इसमें यही है कि इसमें दो अलंकार है। जब हम विशेष लिखते हैं तो यहाँ पे हमें अलंकार बताने आवश्यक होते हैं। तो पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार और दूसरा जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पर जय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है जब इसमें, तो इस तरह से जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, बै की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर कल भी मैंने बता दिया था कि अनुप्रास अलंकार होता है। और दूसरा यहाँ पर है अन्योक्ति, जब किसी अन्य बात के माध्यम से हमारे को बात कही जाती है। जैसे दिए और बाती के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से प्राण के बीच और हमारे शरीर के बीच में संबंध है। तो इसको प्रयुक्त करने के लिए जब ये चीजें दी गई है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार प्रयोग में आया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। सुमिरन कौन से जो दूसरा पद है वो है जिही घटी प्रीति न प्रेम रस फुनी रसना नहीं, फुनी रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजी से निष्काम। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस हृदय में, घटी यानी हृदय, प्रीति यानी प्रेम, जिस हृदय में प्रीति यानी प्रेम या प्रेम के प्रति जो प्रेम होता है, प्रीति न प्रेम, प्रीति भी किसी से लगाव होता है और प्रेम भी किसी से लगाव होता है, यानी दोनों का एक ही अर्थ है यहाँ पर, प्रीति न प्रेम रस। प्रेम रस यानी प्रेम का आस्वादन करने की क्षमता, रस का मतलब क्या होता है, जो हम महसूस करते हैं। फुनी रसना नहीं राम, फुनी क्या होता है, रसना का अग्रभाग, रसना क्या है, जीभ, यानी कि रसना के अग्रभाग से राम का नाम नहीं लिया जाता है, नहीं राम। ते नर इस संसार में, नर यानी मनुष्य,
उपजी क्षय, उपजी यानी पैदा होना या उत्पन्न होना। क्षय यानी क्या होता है? क्षय होता है ग्रास। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जिस हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और जिसके मुंह पर राम का नाम नहीं है, जिसकी जीभ पर राम का नाम नहीं है, वे मनुष्य इस संसार में बिना बात ही आए हैं। उपजी क्षय, क्षय यानी होता है ग्रास बनना, यानी काल का ग्रास वैसे ही बन जाते हैं किसी बिना किसी कारण के। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर संसार में आके और जीवन लेके भी हमने अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया तो हमारा जन्म व्यर्थ है। इसके माध्यम से कबीरदास जी जीवन में ईश्वर के स्मरण को बताना चाहते हैं कि अगर ईश्वर का स्मरण नहीं किया तो संसार में जीवन लेना बेकार है, निष्काम है, यानी बिना किसी बात के ही हम जीवन जी रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कबीर जी के अनुसार कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है, हमें हमारे अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर जो अलंकार प्रयुक्त हैं वो हैं अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि अलंकार के बारे में जानना थोड़ा आवश्यक है, तभी हम इसके विशेष में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हम विशेष लिखते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होना जरूरी है कि ये बताना। मुख्य जो भाव होता है हमारा वो होता है भाव के साथ साथ उसमें जो भी भाषा से संबंधित ज्ञान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो हमें यहाँ पर काव्य के जो गुण है या काव्य की जो विशेषताएं हैं वो अलंकारों के रूप में जाननी जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है इसमें मैंने पहले बता दिया था कि जैसे नाम का बार बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है, और जब किसी बात को सिद्ध किया जाता है या किसी उदाहरण के माध्यम से जब किसी बात को सिद्ध किया जाता है तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस बात के माध्यम से कि भाई हम बिना काम ही उत्पन्न हुए, इसके लिए इसका स्पष्ट किया गया, स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर हम ईश्वर का नाम नहीं लेते तो हम हमारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। अगला जो पद है, जैसे माया मन रमी, जैसे माया मन रमई, यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ केसो तहाँ जाई। कबीरदास जी का दोहा है, जैसे माया मन रमई, यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ केसो तहाँ जाई। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे मन में माया क्या है? माया आडंबर, जिनसे हम जुड़े रहते हैं, जिससे हम सांसारिक बंधनों से जुड़े रहते हैं,
जिसे हम नॉर्मली माया मोह भी कहते हैं, कि हम जो माया के वश में होकर ही हमारे सारे सांसारिक कार्य करते हैं या सांसारिक बंधनों में जकड़े रहते हैं। तो जैसे माया मन रमे, कि हमारे मन में जब माया का प्रवेश हो जाता है, वैसे ही अगर हम यूं जे राम रमाई, रमाई यानी बसा लें, रमा लेना या बसा लेना। तो जैसे हमारे मन में माया बसी हुई है, हमारा मोह बसा हुआ है, वैसे ही अगर हम हमारे मन में राम को बसा ले या राम में हमारा मन रमा ले, तो तारा मंडल छाड़ी करी। तारा मंडल क्या है? जो हमारा संसार का संबंध है, संसार है, जिसको हमने यहाँ पे किसका रूप दिया है? तारा मंडल के रूप में बताया है। तो तारा मंडल में जैसे क्या होता है, क्या है? अब तारा मंडल क्या? आकाश। आकाश होता है तारा मंडल का मतलब। देखिए तारा मंडल कहाँ पर होता है? आकाश में। तो तारा मंडल छाड़ी करी जहां केशो, केशो क्या है? केशव। केशव किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो हम इस आकाश को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल जहां पर ईश्वर है वहां पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हम संसार के बंधनों को छोड़ दे, संसार के माया मोह को छोड़ के हमारा मन राम जी में बसा ले, अर्थात ईश्वर में बसा ले, तो हमारा क्या होगा? ये संसार, तारामंडल क्या है? विश्व के बारे में या संसारिक बंधन है या संसार है, उसे छोड़कर हम वहां चले जाएंगे जहां पर हमारे ईश्वर निवास करते, परमात्मा निवास करते, यानी कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर वही अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और रे की आवृत्ति हो रही है, इस तरह से अलंकार है कौन सा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो अलंकार है वो यहाँ पर है सभंग श्लेष अलंकार। जो श्लेष अलंकार होता है वहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे जो केशव शब्द है, केशव शब्द में दो अर्थ निकलते हैं। एक केशव अर्थात ईश्वर, और दूसरा है जो हमारा केश वर्ण किसका? ब्लैक कलर होता है, काला कलर होता है। तो यहाँ पे काला, इसका अर्थ है काला मतलब जो ईश्वर है अंधकार में जब विलीन हो जाते हैं, हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं तो एक उसमें हो जाते हैं, हम अंधकार से प्रकाश में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे केशव काला वर्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और ईश्वर के नाम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष अलंकार। अगला जो पद है वो है लूट सके तो लूटिया, राम नाम भंडार, कालकंठ तो
गहे गो रूंधे दसों द्वार। कबीरदास जी कहते हैं कि लूट सके तो लूटिया, यानी लूट सके तो लूट लो। राम नाम भंडार, राम नाम क्या है? बहुत बड़ा अक्षय भंडार है, अक्षय खजाना है। काल कंठ, काल क्या है? मृत्यु या यम राज, काल है मृत्यु। तो मृत्यु का तो हम एक दिन व्यास बनेंगे ही। रूंधे दसों द्वार, रूंधे यानी रुकना, द्वार यानी दरवाजे। तो कालकंठ तो गएगा, यानी कि हमें मृत्यु तो आनी ही है एक ना एक दिन। अगर हमें मृत्यु आएगी तब हम क्या होगा, हमारा जो जीवन है उसमें जो हमारे जो सारे द्वार है वो सब रुक जाएंगे। यहाँ पे इसकी बात हम करें दसों द्वार की बात, तो ये दसों द्वार की बात की गई है वो दार्शनिक दृष्टि से की गई है। हमारे जो भारतीय दर्शन में जो जीवन जीने के लिए 10 द्वार बताए गए हैं वो हैं 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, नाक के 2 द्वार है वो, ठीक है। यहाँ पे नाक का मतलब नाक तो हमारी एक होती है, लेकिन उसमें जो 2 विवर होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। तो इस तरह से कितने हुए? 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 6 हो गए। इसके अलावा एक मूत्र द्वार, एक गुदा द्वार, एक मुख द्वार और एक माना गया है ब्रह्म रंध्र। जो ब्रह्म रंध्र माना गया है उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि जब ये कालकंठ यानी मृत्यु हमें प्राप्त हो जाती है तो ये 10 द्वार हमारे बंद हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने दार्शनिक दृष्टि से बात की कि अगर हम ईश्वर का नाम जपते रहेंगे तो ये 10 द्वार बंद होने के बाद भी हम एक तरह से हमारे जो ब्रह्म रंध्र के माध्यम से हमारा जीव है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे। इसमें जो यहाँ पर अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वो होते हैं अनुप्रास। अब तक आप अनुप्रास अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर कै, काल कंठ तो रहेगो, ठीक है, दै, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलो कि हर दोहे में या हर पद में या हर कविता में अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाता है। तो इसलिए आपको अपनी परीक्षा में जब विशेष लिखोगे तो एक अनुप्रास अलंकार तो लिखना ही है। इसके अलावा यहाँ पर यमक अलंकार है और रूपक अलंकार है, ठीक है। इन अलंकारों को मैं बाद में अच्छे से और समझा दूंगी। जब हम अलग से अलंकार पढ़ेंगे तो सारे अलंकारों को अलग से एक एक करके वर्णन करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है कि जो 4 दोहे हैं सुमिरन को अंग से, उसमें कबीरदास जी ने ईश्वर के स्मरण की महिमा को बताया है। ये आपको हर जगह बताना है, हर दोहे में बताना है। यहाँ पर जब विशेष लिखते हो तब भी साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम कबीरदास जी राम नाम के स्मरण को बता रहे हैं और राम नाम के स्मरण के माध्यम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और राम नाम का स्मरण जीवन के लिए आवश्यक है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी, हमें जब भी व्याख्या शुरू करेंगे तो शुरू में हमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के सुमिरन को अंग से लिया गया है और इसमें कबीरदास जी ने राम नाम के स्मरण को महत्व दिया है, राम नाम के स्मरण के बारे में बताया है। तो इस तरह राम नाम का स्मरण के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं। इस तरह से इसका अर्थ आपको फिर आगे व्याख्या में
लिखना है। और उसके बाद एक विशेष लिखना है जिसमें यहाँ पर कोई भी विशेष बात आती है, जैसे इसमें रुंधे 10 द्वार, तो इस 10 द्वार को आपको थोड़ा लिख देना है विशेष में, और बाद में आपके अलंकार वगैरह बताने। और भी आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में आती है कि ये विशेष है, तो आप जब विशेष लिखते हो तब लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली कक्षा में कल विरह को अंग से पद पढ़ेंगे। थैंक यू।